रात के ठीक 2 बज चुके थे। पूरा शहर गहरी नींद में डूबा हुआ था। सड़कों पर सन्नाटा था, गलियों में कुत्तों के भौंकने की आवाज भी थम चुकी थी। लेकिन अरमान की आंखों में नींद नहीं थी। वो अपने छोटे से कमरे में बैठा था। पुराना सा पंखा ऊपर घूम रहा था, जिसकी कर कर की आवाज कमरे की खामोशी को और डरावना बना रही थी। टेबल पर रखा उसका मोबाइल बार बार उसकी नजरों में आ रहा था। अचानक भर्र, मोबाइल वाइब्रेट हुआ। अरमान चौंक गया। उसने स्क्रीन देखी, अननोन नंबर। इतनी रात को कौन कॉल कर सकता है? दिल जोर जोर से धड़कने लगा। थोड़ी हिम्मत करके उसने कॉल उठा लिया। फोन की दूसरी तरफ कोई बोल नहीं रहा था, बस गहरी भारी सांसों की आवाज। अरमान ने निगलकर कहा, हेलो, कौन बोल रहा है? कुछ सेकंड की खामोशी के बाद एक ठंडी सर्द आवाज आई, तुम्हें पता है, आज तुम मरने वाले हो। कॉल कट हो गया। अरमान का हाथ कांपने लगा। उसने मोबाइल को घूरते हुए कहा, कोई घटिया मजाक कर रहा है। उसने तुरंत उसी नंबर पर वापस कॉल किया। ये नंबर मौजूद नहीं है। उसका दिल और तेज धड़कने लगा। तभी मोबाइल फिर से वाइब्रेट हुआ। फिर वही नंबर, अननोन नंबर। इस बार अरमान ने गुस्से और डर में कहा, कौन हो तुम? मजाक बंद करो। उसी डरावनी आवाज ने कहा, डरो मत, मैं सिर्फ तुम्हें याद दिलाने आई हूँ। अरमान की आवाज कांपने लगी। क्या याद दिलाने? आवाज ने धीरे से कहा, कल रात शमशान वाले रास्ते पर। अरमान का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे सब याद आ गया। कल रात वो देर से घर लौट रहा था। शॉर्टकट लेने के चक्कर में वो शमशान रोड से गुजरा था। वहाँ एक लड़की खड़ी थी, सफेद कपड़े, चेहरे पर बिखरे बाल। कमजोर सी आवाज में उसने कहा था, भैया मदद कर दो। लेकिन अरमान डर गया था। उसने लड़की की तरफ ठीक से देखा भी नहीं और बाइक तेज करके वहां से भाग गया था। फोन से आवाज आई, तुमने मुझे वहीं छोड़ दिया जहां मैं मर चुकी थी। अरमान की सांसें तेज हो गईं। अचानक कमरे की लाइट बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। बस करो, ये सब झूठ है, अरमान चिल्लाया। तभी मोबाइल की स्क्रीन अपने आप जल उठी। वीडियो कॉल। डरते डरते अरमान ने स्क्रीन देखी। उसकी रूह कांप गई। स्क्रीन पर वही लड़की थी, लेकिन अब उसका चेहरा जला हुआ था। आंखें पूरी तरह काली और होठों पर खौफनाक मुस्कान। लड़की बोली, तुम्हें मुझे देखना नहीं चाहते थे ना? फिर हंसते हुए कहा, अब मैं तुम्हें रोज देखूंगी। अरमान के हाथ से मोबाइल गिर गया। उसी पल कमरे का दरवाजा अपने आप खुलने लगा। ठंडी हवा कमरे में फैल गई। अरमान को लगा जैसे किसी ने उसके कान के पास फुसफुसा कर कहा, पीछे मत मुड़ना। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। मोबाइल फिर से बोला, मुझे वापस शमशान छोड़ाओ अभी। अरमान टूट चुका था। रोते हुए बोला, ठीक है, मैं आ रहा हूँ। कुछ ही देर में वो बाइक लेकर शमशान रोड की तरफ निकल पड़ा। रात और भी गहरी हो चुकी थी। सड़कें सुनसान थीं, स्ट्रीट लाइटें टिमटिमा रही थीं। शमशान के पास पहुंचते ही बाइक अचानक बंद हो गई। मोबाइल में मैसेज आया, यहीं। अरमान ने कांपते हुए बाइक से कदम नीचे रखा। अंधेरा, सन्नाटा और जलती लकड़ियों की बदबू। तभी किसी ने पीछे से कहा, धन्यवाद। अरमान ने पलटकर देखा, वही लड़की उसके सामने खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा साफ था, शांत, सुंदर, लेकिन डरावना। अरमान ने राहत की सांस ली। तभी लड़की ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। लड़की मुस्कुराई, अब मेरी बारी। जमीन हिलने लगी, धरती खुलने लगी। अरमान चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं आई। अगली सुबह लोगों ने शमशान रोड के पास एक लाश देखी। आंखें खुली हुई थीं, चेहरे पर डर जमा हुआ था। उसके हाथ में मोबाइल था। आखिरी मैसेज, थैंक यू फॉर द राइड। और उसी मोबाइल से फिर एक कॉल जाने लगी। अननोन नंबर। अंधेरा, सन्नाटा, कहानी खत्म।